हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी दो बातें याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज को देखने आए हो तो इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ आए हो कि आपको इस क्वेश्चन सीरीज का बेनिफिट मिले और इस क्वेश्चन सीरीज से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले। डेफिनेटली आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो हो सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बीच बीच में आपको बताते हुए चलूँगा कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, आपको मुझ पे विश्वास रखना होगा, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने मुझ पे विश्वास किया, मेरी क्वेश्चन सीरीज पे विश्वास किया, मैं आपको एक बार उनका रिस्पॉन्स दिखाना चाहूँगा। ये उन स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे और मुझ पर और मेरी क्वेश्चन सीरीज पे विश्वास रखा। और हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को मिले थे, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने वीडियो को पूरा देखा, 10 से 12 मिनट दिए अपने वीडियो को, अपनी पूरी जो भी टाइम सूटेबल टाइम था उस टाइम के अनुसार, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड थी तो जिस टाइम उनको सूटेबल लगा उस टाइम उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैंने बीच बीच में बताए उन क्वेश्चंस को भी समझा, उनको भी तैयार किया, और जब एग्जाम में बैठे तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया ये देख के कि ये क्वेश्चंस तो हमने किए थे। ऐसे और भी हमारे पास बच्चों के कमेंट आए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक भी मिनट आपकी वेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए वापस क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आप सभी की डिमांड पे आई है और ये थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तुलना करने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये तुलना करने की ही विधियां हैं, परंपरागत पद्धति और आधुनिक पद्धति, इन दोनों के बारे में आपको समझना है और साथ ही आपको इनके बीच अंतर को भी आपको समझना है। ठीक है, पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स की ये समस्या थी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपने क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवाए, तो इंग्लिश मीडियम में मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है उसके बारे में आपको बताना है और इसके क्या क्या विषय क्षेत्र हैं इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्कस द नेचर एंड द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तानाशाही शासन से आप क्या समझते हैं। ये जो तानाशाही वर्ड है ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तानाशाही कह सकते हैं इसको, अधिनायकवादी कह सकते हैं, या फिर इसको सर्वसत्तावादी कह सकते हैं, या फिर सत्तावादी कहते हैं। ठीक है, तो तानाशाही का कई मीनिंग हो गए, तानाशाही, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी और सत्तावादी। तानाशाही शासन से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्रवादी, या फिर हम इसी को कहते हैं प्रजातांत्रिक, या फिर हम इसी को कहेंगे प्रजातांत्रिक। लोकतंत्रवादी और तानाशाही शासन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्टेटोरियल रूल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटोरियल रूल। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि सत्तावादी व्यवस्था सही है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है ना, तो आप ऑब्वियसली यही आंसर दोगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है दोस्तों कि क्या आप समझते हैं कि सत्तावादी व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तम है। तर्क सहित उत्तर दीजिए, यानी कि कारण सहित उत्तर दीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि सत्तावादी व्यवस्था सही है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है, तो वो तो आप तभी बता पाओगे ना कि जब आपको पता हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती क्या है और क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ना।
अगला यहाँ से ये बनता है कि उत्तर औपनिवेशिक देशों में उभरती अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो उत्तर औपनिवेशिक देश हैं उनमें जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ, अभी मैंने बताया आपको कि अधिनायकवादी कहो, तानाशाही कहो, सर्वसत्तावादी कहो या फिर सत्तावादी कहो, है ना, सभी पॉइंटों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ जो उत्तर औपनिवेशिक देशों में उभर रही हैं, इनका क्या कारण है, क्यों उभर रही हैं, इनकी भी आपको विवेचना करनी है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, डिस्कस द इमर्जिंग अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स इन द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, चुनाव प्रणाली क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्शन सिस्टम, क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्य चुनाव प्रणाली से श्रेष्ठतम है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये जो पॉइंट आ रहा नहीं, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको आप देख लेना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये टर्म इसको स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आपको दोस्तों पता होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो विविधता वाले देशों में, जैसे हमारा भारत जो है विविधता वाला देश है, तो विविधता वाले देशों में ये अधिक उपयुक्त है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विविधता वाले देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्यों उपयुक्त है ना। तो कम से कम देखो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे ये बात भी बताते हुए चलूँगा कि कम से कम 4 से 5 पेज का आंसर होना चाहिए। 4 से 5 पेज का, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ कम से कम 4 पेज, है ना, 4 से 5 पेज का आंसर होना चाहिए, तभी वो आंसर सेटिस्फाइड होगा। तभी एग्जामिनर जो होगी, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स देखेंगे 4 से 5 पेज के, तब जो एग्जामिनर हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से कम 4 से 5 पेज आपको लिखने हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इनके जो आंसर्स हैं वो आपको स्टडी मटेरियल वगैरह में मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, बुक्स वगैरह अभी भी नहीं है बच्चों आपके पास, लेकिन बुक्स का भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको वेबसाइट के ऊपर बुक्स मैंने बताई थी, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सेमेस्टर की अगर आपको स्टडी मटेरियल बुक डाउनलोड करनी है तो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, किस तरीके से डाउनलोड करनी है, वो सारे के सारे मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है अपने कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसकी वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, साथ में आई बटन में भी आपको मिल जाएगी देखने को, है ना। तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पेज का आंसर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का भी बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी देखने को मिल सकता है कि जो बहुमत प्रणाली है, देखिए क्या सरल बहुमत निर्वाचन प्रणाली, जिसको फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली से बेहतर है, ये आपको बताना है कि बेहतर है या नहीं। उपयुक्त उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए, है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि बहुमत प्रणाली के विशेष संदर्भ में विविध चुनावी पद्धतियों पर लेख लिखिए, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे अलग अलग चुनावी पद्धतियाँ हैं उनके बारे में आपको एक लेख लिखना है, और वो भी किसके संदर्भ में, बहुमत प्रणाली के विशेष संदर्भ में, है ना। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, जो प्रणाली है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए सारा जो क्वेश्चन है वो इसी के आसपास घूम रहा है, इसी पॉइंट के आसपास घूम रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसकी हमें विशेषता पता होंगी तभी हम बता पाएंगे कि इसके जो अन्य चुनाव प्रणाली हैं उनसे श्रेष्ठतम है तो क्यों है ना। वो तो तभी पता चलेगा ना कि जब हमें इनकी मुख्य विशेषताएं पता होंगी, जब हमें पता होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सारी टाइप आपको बता दिए कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा 6th क्वेश्चन, वैश्वीकरण से
क्या अभिप्राय है, और वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की बदलती प्रकृति पर चर्चा करें। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण जो राष्ट्र राज्य है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि वैश्वीकरण क्या है, और वैश्वीकरण के संदर्भ में या फिर वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य की जो समाप्ति है, राष्ट्र राज्य जो है उनकी जो समाप्ति हो रही है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य समाप्ति की ओर अग्रसर है ना। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है यार। जब इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की जो बदलती प्रकृति है, इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य समाप्ति की ओर अग्रसर है ना। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर बात करें, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो राज्य प्रभुसत्ता है, राज्य प्रभुसत्ता को वैश्वीकरण के संदर्भ में समझाइए, है ना। क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का भी बन सकता है। तो आपको वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय राज्य को अच्छे से समझना है कि वो उनकी प्रकृति किस प्रकार बदल रही है, वो समाप्ति की ओर किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, क्यों समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, और राज्य प्रभुसत्ता का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये कई टाइप से बन सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, चीन और कनाडा के संदर्भ में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, और इनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि संघीय और एकात्मक राजनीतिक प्रणाली की उपयुक्त उदाहरण देते हुए तुलना कीजिए। तो उपयुक्त उदाहरण, इससे अच्छा उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? चीन और कनाडा का उदाहरण ले लेंगे हम, है ना। तो इनका उदाहरण लेके भी हम संघीय और एकात्मक राजनीतिक प्रणाली है उनके बारे में, उनके बीच हम तुलना कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना एंड कनाडा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है ना, और एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय को समझते हुए इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन सी दलीय व्यवस्था उत्तम है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मिल सकता है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था की भूमिका बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, बहुदलीय व्यवस्था की भूमिका क्या है, दोनों का मतलब एक ही है ना। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था में अंतर बताइए। दोस्तों ये आप तभी कर पाओगे जब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय को समझना भी है आपको, और इनके बीच अंतर भी स्पष्ट करना है। जब आपको अंतर पता चल जाएगा इन तीनों में, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी दलीय व्यवस्था उत्तम है ना। ये क्वेश्चन मैंने आगे जोड़ दिया है कि कौन सी दलीय व्यवस्था उत्तम है, ये आपको पता लगाना है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द political parties in the democratic governance, understand the difference between one party, bi-party and multi-party, which party system is best। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था से क्या आशय है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का विवेचन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, बताने की जरूरत ही नहीं है ना दोस्तों, आपको पता ही आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का विवेचन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछा। हो सकता है कि आपको किसी अदर जो दूसरा कोई देश है उस देश के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछ ले, लेकिन इम्पोर्टेंट यही था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन सीरीज में शामिल किया है। और भी राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। तो जो भी आपकी स्टडी मटेरियल में जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिन जिन राष्ट्रपतियों की शक्तियाँ हैं, जिन जिन देशों के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है, आपको उनको पढ़ना है ना।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम एट प्रेजेंट, डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका का विवेचन कीजिए। यहाँ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पूछ रहा है, हो सकता है आपको आपके ही देश के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ ले, है ना। तो जिन जिन प्रधानमंत्रियों का वर्णन हमारे स्टडी मटेरियल में है, देखो दोस्तों स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं जाना है क्वेश्चन पेपर, है ना। तो स्टडी मटेरियल जिन जिन प्रधानमंत्रियों का वर्णन है उनको भी आपको देख लेना है। यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर दिया है। लेकिन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इग्नोर मत करना इसको। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आगे अब जो अगले जो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको कमेंट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको कमेंट कम से कम 2 से 3 पेज में करना है, ठीक है। तो आप गूगल वगैरह का या फिर आप जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, नोट्स वगैरह, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट बनता है अमेरिका की अध्यक्षता शासन प्रणाली। पहला पॉइंट आपके सामने ये, यूएस प्रेसिडेंसी गवर्नेंस सिस्टम। अगले क्वेश्चन, कनाडा के विशेष संदर्भ में संघीय शासन प्रणाली। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था ना कि चीन और कनाडा के संदर्भ में संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए, है ना। वहीं से निकला ये क्वेश्चन कि कनाडा के विशेष संदर्भ में संघीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, चीन का साम्यवादी दल, चीन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, और लास्ट में प्लीज़ शेयर जरूर करना। आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मेरे मेहनत का फल मिलना चाहिए, मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। अगर आप लोग मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं देंगे तो यार आप बताइए मैं कैसे करवा पाऊँगा, आप बताइए। एक टीचर यही उम्मीद रखता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए, लेकिन वो तब करवा पाता है ना जब स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है, हर जगह फैलाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और साथ में लाइक बटन जरूर दबाना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, है ना। अगले की क्वेश्चन की बात करें, अब ये अगले पॉइंट है आपका कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था भी आ चुकी है, अभी आपने देखा सुरक्षा राज्य, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक ये वाला पॉइंट देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आ चुका है। अगर वो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो ये भी हम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये भी आ चुका है, ये भी हमारा जो 10th क्वेश्चन था उसमें आ चुका है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, है ना। सुरक्षा राज्य, सिक्योरिटी स्टेट। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है मिश्रित चुनाव व्यवस्था, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। और इससे अगला जो है तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक कार्यात्मक, आगे ये वर्ड छूट गया बेटा, ये है उपागम, ठीक है, उपागम। तो यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शंस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो पॉइंट है ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करते हुए चलना, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे लगे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सके उतना, हर एक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे शेयर कर सको दोस्तों उतना शेयर करना। जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही मेरी हेल्प होगी, और जितनी मेरी हेल्प होगी दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा और करता आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।